बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आम रूटीन में आपको पता है कि इजराइल का आर्मी चीफ ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन आज उसने एक ऐसी धमकी दी है जो ईरान को आज से पहले कभी किसी ने नहीं दी। टाइमिंग बहुत ज्यादा अहम है और ये तब हो रहा है जब आज रूस ने अपना न्यूक्लियर ड्रिल स्टार्ट कर दिया है, जिसमें वो एटमी हमले की तैयारी कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी धमकी दी कि आर्मी चीफ ने इजराइल के सीधा सीधा धमकी दी है आयतुल्लाह अली खामनाई को और पूरे ईरान को, और वो करने जा रहे हैं। ये ज़हन में रखिएगा। आज इजराइल का आर्मी चीफ रामन एयर फोर्स बेस है, इनकी एयर बेस है, वहां पर गया और उसने जाकर कहा कि ये लास्ट वार्निंग है हमारी जानिब से। अगर ईरान ने कोई भी मिसाइल अब मारा इजराइल पर, क्योंकि आपको पता है आयतुल्लाह ने हुक्म दे दिया है, उन्होंने कहा है कि हमला करना है। उसने कहा अगर एक भी मिसाइल हम पर अब फायर हुआ तो फिर हमें पता है कि अब हमने ईरान पर हमला कैसे करना है। उन कैपेबिलिटीज के साथ अब ऐसे हमला करेंगे, वो चीजें हम इस्तेमाल करेंगे जो हमने आज से पहले इस्तेमाल नहीं की, और ये इतना तबाहकुन होगा कि उसके बाद ईरान पैरालाइज हो जाएगा। उसने कहा पिछला जो हमने हमला किया है उसमें जो हमने इस्तेमाल नहीं अपनी एबिलिटीज की, इस हमले में जब हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम जब इस दफा ईरान में दाखिल होंगे या ईरान के अंदर अब तबाही मचाएंगे, उसने कहा हम इतना बुरा हिट करेंगे, इतना बुरा हिट करेंगे, ऐसी ऐसी जगहों के हिट करेंगे, जाकर इस दफा हिट करेंगे और वो कैपेबिलिटीज यूज करेंगे कि उसके बाद इजराइल दुनिया के नक्शे पर एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। और हम आपको इस काबिल ही नहीं छोड़ेंगे कि आप दुनिया के नक्शे पर रहकर कोई काम कर सके। अब आप इमेजिन करें कि इस सारी सूरत हाल में उसने कहा कि याद रखना पिछली दफा हमने कुछ नहीं किया था, इस दफा हमने अपनी जॉब फिनिश करके आना है। अब आपको पता है क्या मतलब है, उसने क्या कहा है? उसने एटमी हमला करने की धमकी दी है ईरान को। ये कोई छोटी बात नहीं है। उसने कहा कि जो टास्क पिछली दफा अधूरा रह गया था, हम उस टास्क को इस दफा मुकम्मल करके आएंगे। देखिए, दुनिया को इस बात की कोई गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए कि इजराइल के आर्मी चीफ ने एटमी हमला करने की धमकी दी है। और याद रहे, पिछली दफा जो हमला इजराइल ने जो अभी किया है, ये हमला उन्होंने ऐसा नहीं था कि वो ये जो हो गया है बस इतना ही करना था। हमला उन्होंने उतना ही किया था, लेकिन मसला ये हुआ कि ईरान ने उस हमले को रोक लिया और काफ़ी हद तक रोका है। नुकसान उनका हुआ है, लेकिन उस लेवल का नुकसान नहीं हुआ जिसका एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और जो इजराइल ने, वो तो इजराइल ने भी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि इनको भी देखिए मिसकैलकुलेट हो गया था इनका भी सारे का सारा मामला। अब असल में उनको ये अंदाज़ा हुआ है कि वहाँ सूरत हाल क्या है, हम किस लेवल पर हमला करेंगे, नेक्स्ट टाइम हमने क्या चीज़ें लेनी है, मैयर्स क्या होंगे, क्या सूरत हाल होगी। अब वो असल में धमकी दे रहे हैं कि हम आप पर एटमी हमला करेंगे और उसके बाद आप पैरालाइज हो जाएंगे, आप इस काबिल ही नहीं रहेंगे कि ईरान अपना वजूद बरकरार रख सके। देखिए, इसराइल का ये जो हमला नाकाम हुआ था, उसके बाद की सूरत हाल का अंदाज़ा आप इस लेवल से लगा सकते हैं कि आज पुतिन ने जब ऐलान किया कि न्यूक्लियर ड्रिल करो, अब हमने एटमी हमला करना है, तो आप ये देखिए, ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये कोई आम मनाजिर नहीं है और ये आपको आम रूटीन के अंदर ऐसे मनाजिर नजर भी नहीं आते। इसराइल के इन मामलात को साइड पर रखें। आज पुतिन के हुक्म पर यार्स, सिनेवा और बुलावा ये मिसाइल लॉन्च किए गए हैं रूस से, और ये न्यूक्लियर ड्रिल्स किए गए हैं कि हमने एटमी हमला कैसे करना है। ये टेस्ट किया गया है सारी सूरत हाल में। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ये जो मिसाइल लॉन्च किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा, ये असल में बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल, इजराइल इस सारे मामले को अच्छी तरह समझता है कि रूस ने हर जगह हिट करना है। ये बेसिकली सबमरीन से उन्होंने यानी इसको टारगेट करना है। 8000 किलोमीटर तक की रेंज का है और ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली डायरेक्टेड जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है उनको ले जाने की सलाहियत रखता है। और ये ज़हन में रखिएगा, ये पूरी तरह डिटेक्ट नहीं होगा, ना इसको आप इसका इनिशियल पार्ट डिटेक्ट कर सकते हैं, ना कोई और। ये सीधा जाकर अपने टारगेट को हिट करेगा। अब आप एक बात ज़हन में रखिएगा, बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे
कि रूस ये जो एटमी हमला, ये सारी सूरत हाल है जो कह रहा है उसने आज वो तैयारी की और ये ड्रिलिंग की है, वो खाली उसने अमेरिका पर हमला करने के लिए नहीं है, उसने अपने इत्तेहादी को भी बचाना है। आपको पता है कि अगर एक हमला हुआ, एक एटमी हमला हुआ, तो उसके बाद बाकी सारे एटमी हमले हो जाएंगे। दुनिया में सिर्फ एक ही जगह एटमी हमला होने की तैयारी है, उसके बाद फिर दुनिया में हर जगह एटमी हमले होना शुरू हो जाएंगे। अगर ईरान पर हुआ तो रूस इजराइल पर भी हमला कर देगा, ये आप ज़हन में रखिए, क्योंकि वो इत्तेहादी हैं और उसके बाद ये मामला आगे जाने और ईरान को अब सबक सिखाना इजराइल के लिए बड़ा ज़रूरी है। देखिए, ईरान ने इजराइल की कमर तोड़ी है हिजबुल्लाह के थ्रू। आज हालत ये हुई है कि लेबनान के अंदर जो जंग है वो जंग अब उस लेवल की नहीं है। आज नेतन्याहू ने कहा है कि हम सीज फायर की बात कर रहे हैं लेबनान के अंदर। 2006 में पहले वो ये जंग हारे थे और भाग कर गए थे, अब वो जा रहे हैं। अब ये जंग असल में उनके पेटे पड़ी हुई है, वो जंग नहीं जीत पा रहे। आप जो मर्जी कहें, इस पूरे रीजन के अंदर अगर कोई वाहिद एक ही मुल्क लड़ रहा है तो वो है ईरान। ईरान के साथ ही जो यानी यमन लड़ा है, यमन के उसी लड़े हैं, और हिजबुल्लाह वो भी उन्हीं की है, और हमास को भी वही बैक करें। तो एक ही मुल्क लड़ा है और वही इस वक्त पूरी दुनिया उनके पीछे खड़ी है। बाकी तो आप ये देखिए कोई आगे होकर लड़ ही नहीं रहा। अब रूस ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, चाइना ने भी अपना काम। जिन जिन ममालिक को पता है कि एटमी जंग सर पर खड़ी है वो अपनी तैयारियां करके बैठे हुए हैं। जिनको पता है कि उनका सत्यानाश होना है वो चुप करके बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं करना। सो अब जो सूरत हाल पैदा हुई है इसराइल, देखिए दो चीजें आप समझिए। ईरान ने हमला करना है इजराइल के ऊपर, हर सूरत करना है, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनाई का बिल्कुल एक यानी क्लियर एक समझौता है इस बात पर कि आज हमने इजराइल को सबक ना सिखाया तो ये दोबारा आएंगे। आप अगर ईरान हमला करे या ना करे, इसराइल ने ईरान पर हमला करना ही करना है, करना ही करना है। कल इवन की यहां तक उन्होंने कहा है कि हमने ड्रोन का बदला लेना है। जो ड्रोन हमला हुआ था नेतन्याहू के यानी खिड़की के ऊपर जाकर लगा, आप इमेजिन कर लें जरा, उनको कोई वजह चाहिए हमला करने की। तो आयतुल्लाह के स्टांस बिल्कुल ठीक है कि हमने इनको आज जवाब ना दिया तो इन्हें दोबारा हमला करना है। आप इस बात को मत समझे कि ईरान का नुकसान कम हुआ है, इजराइल का बड़ा ज्यादा था। इसराइल ने दोबारा हमला करना है, पिछली दफा उनका नाकाम हुआ है, उनको अंदाजा नहीं था इनका डिफेंस सिस्टम क्या है। अगली दफा जब वो आएंगे तो वो मजीद भरपूर तैयारी के साथ आएंगे और इस दफा वो बड़ी तबाही करने के लिए आएंगे। सो ये बात अगर ये कोई कहे कि जी वो अगली दफा हमला इसी तरह नाकाम हो जाएगा, चांसेस हैं नाकाम होने के। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी बिल्कुल ईरान का नुकसान नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। अगली दफा वो इससे 10 गुना बड़ा हमला करने के लिए आ रहे हैं। अब ईरान को जवाब अगर उन्होंने ना दिया तो फिर ये बात ज़हन में रख लीजिएगा कि इजराइल हमला दोबारा करेगा और बड़ा तबाहकुन करेगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी ये है। जब वो ये देखता है कि आप जवाब नहीं देते तो वो फिर मजीद करता है। आप देते हैं वो तब भी करता है लेकिन तब रिलेक्टेंट हो जाता है। तो अब ये जो सूरत हाल है, उन्होंने एटमी हमला करने की धमकी दी है, और अगर ये यहाँ पर करेंगे तो आपको क्या लगता है कि रूस चुप करके बैठा रहेगा? अपना इत्तेहादी उसका तबाह हो रहा है। ईरान के मिसाइल जा रहे हैं यूक्रेन की जंग के अंदर, ईरान पूरी तरह उनको ड्रोन्स दे रहा है। ये यूक्रेन की जंग अगर आज बहुत ज्यादा हद तक रूस ने जीती है या वो अगले लेवल पर जा रहे हैं, आज देखें ना क्या सूरत हाल है। खबर आई कि अरबों डॉलर्स के अमेरिका के जो हथियार हैं वो अब शॉर्टेज हो गई उनके पास मिसाइलों की, क्योंकि उन्हें यूक्रेन में पहले बहा दिए, फिर उसके बाद अब इजराइल के बहा दिया, अब मिडिल ईस्ट में उनके पास है नहीं। और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ये कह रही हैं कि कल को हम पर बुरा वक्त आता है तो तुम्हारे मिसाइल क्या हैं। तो इस सूरत हाल में अब ईरान की जानिब सबका रुख हो रहा है। ईरान के पास चूंकि कैपेसिटी ज़्यादा है, प्रोडक्शन हाउस वहाँ पर काम कर रहा है। रूस ने भी अपनी 24/7 3-3 शिफ्टों में इस वक्त काम चलाया हुआ है। उधर आप देखें तो चाइना भी यही काम कर रहा है। तो ये सारे वो ममालिक हैं जिनको पता है जंग होनी है और वो तैयारी करके बैठे हैं। सवाल अब यहाँ पर यह पैदा होता है कि सारी सूरत हाल में करने के हवाले, देखिए इनको एक ही बंदा इस वक्त खटक रहा है, वो है आयतुल्लाह अली खामनेई। इनको बाकियों को ये कंप्रोमाइज करवा सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में रूस ने ऑलरेडी इनको ग्रीन सिग्नल दिया है। अगर इन्होंने हमला, देखिए अब स्ट्रेटजी क्या बनेगी, ईरान ने हमला करना है और इस दफा बहुत ज्यादा तबाहकुन होगा, इतना तबाहकुन होगा कि आप पिछले हमले को भूल जाएंगे। उसके बाद इजराइल ने हमला करना है और वो डायरेक्टली आएगा न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करने के लिए। ईरान का प्लान इस दफा ये है कि हम जब इजराइल पर हमला करें इनके सारे डिफेंस सिस्टम उड़ा दें। वो कोशिश करेंगे आखिरी हद तक जाने की। और ये भी बात आप ज़हन में रखिएगा, थर्ड को भी उन्होंने टारगेट करना है। वो कामयाब कितना होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल दुनिया को किसी गलतफहमी में रहना नहीं चाहिए। ईरान ने पहले हमला किया है और बड़ा तबाहकुन किया है, ये आप अच्छी तरह समझते हैं।
सो अब इजराइल इस सारी सूरत हाल को समझता है कि ईरान कितना तबाहकुन हमला कर सकता है, वो इसके बाद ही हमला करेंगे और वो मजीद साइबर, अब ये बात यहाँ तक नहीं रहेगी, अब ये साइबर हमलों में भी जाएगी बात, बिजली बंद करने, EMP हमले और बहुत कुछ। तो ईरान के पास और इनके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी, ईरान अगर इतनी बड़ी धमकियाँ दे रहा है तो ईरान के पास कैपेसिटी है और वो कर सकते हैं। सो इस वक्त इजराइल के आर्मी चीफ को अंदाज़ा है, देखिए इजराइल के आर्मी चीफ ने खुद ये धमकी नहीं दी, वो जो ताकतें बैठी हुई हैं वो क्योंकि आम रूटीन में इस तरह की बात करता नहीं, उसका मिजाज नहीं है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर उसने कहा है तो सोचे प्रेशर पीछे से उन ताकतों का जो दुनिया में आखिरी जंग चाह रही हैं, अब ये लड़ाई ज्यादा दूर नहीं है और ये दुनिया की तबाही भी ज्यादा दूर नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।